एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी असफलताओं को नजरअंदाज करता है और सफलताओं की तारीफ करता है। असली दोस्ती एक कठिन कविता की तरह है, समझना मुश्किल भी है और मोती की तरह कीमती भी है। भगवान का शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन की जगह अंतिम दर्शन ही होता। जितने अवार्ड बचे हैं उन बीवियों को दे दो जो 1 मिनट में 500 शब्द बोलकर भी कह देती हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरी तरफ से 1 कप चाय। उनके लिए जिनको मेरी वजह से सर में दर्द रहता है, मुझे तो समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मजाल है ये दोनों किसी की सुन ले। जो कभी कहा करती थी तेरे बिना मर जाऊंगी, उसे तो जुकाम भी नहीं हुआ। रेसिपी: 1 प्लेट में अंगूर लो, फिर अंगूर को मुंह में डालो और शीशे में देखो। डिश का नाम है लंगूर के मुंह में अंगूर। प्यार तो मुझे उससे उसी दिन हो गया था जब पूरी क्लास को उसने 1 टॉफी दी थी और मुझे 2। बेटा, मम्मी आप तो कहते थे छोटी बहन परी होती है। माँ हाँ होती है बेटा। अच्छा, जब फिर मैंने उसे बालकनी से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? अधूरे सपने पूरे करने का नायाब तरीका। दोबारा सो जाओ। शादी ही एक ऐसी चोट है जिसके लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। अभी अभी ताज़ा शोध से पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ का व्रत छोड़कर मौन व्रत रखा करे तो पति की उम्र ज्यादा लंबी होती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास दिमाग होने के बावजूद ये ख्याल दिल में ही क्यों आता है। साला आजकल इतना ट्रैफिक हो गया है। कभी कभी मन करता है भल्लाल देव वाला रथ ही ले लूं। जो कहते थे मोदी जी देश में नहीं टिकते, अब पड़ गई होगी उनके कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता है जितने भी मेरे जीवन में दुख हैं वो सब भगवान वाले मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड न करने से आए हैं। कहीं घूमने का मन करे तो गूगल मैप पर ही घूम लेना। मैं तो खुद अभी शिमला में हूँ, थोड़ी देर में मनाली के लिए निकलूंगा। मुझे डॉक्टर ने एक अच्छी खबर सुनाई। वो मेरे नाम से एक बीमारी का नाम रखने वाले हैं। रिश्तों में अगर भरोसा और फोन में अगर इंटरनेट न हो तो लोग गेम खेलने लग जाते हैं। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, पर सबके सब छत से लटक रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो घर अभी भी घर ही है, लेकिन कईयों के लिए तो नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है। परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। हर इंसान के लिए परिवार उनका पहला प्यार होता है। परिवार के बिना जिंदगी का कोई मायना नहीं है। दुनिया से धोखा मिलने के बाद ही लोगों को अपने परिवार पर भरोसा होता है। रोटी तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग रोटी परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज परिवार है। दुनिया के लिए तो आप बस एक व्यक्ति है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। भाग्य तो आजकल सब बनाते हैं, पर अपना परिवार कोई कोई बना पाते हैं। दुनिया बस आपका परिवार ही है जो आपके हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहेगी। परिवार बस एक शब्द नहीं, दुनिया है मेरी। संसार में परिवार से बढ़कर कोई धन या दौलत नहीं है। लड़ाई झगड़े तो परिवार में होते हैं, पर एक दूसरे का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। परिवार जोड़े रखने के लिए आपकी सोच और आपकी आदतें अच्छी होनी जरूरी है। इंसान पूरी दुनिया से लड़के रह सकता है, पर अपने परिवार से लड़के एक दिन भी नहीं रह सकता है। परिवार के साथ दुख आधा हो जाता है और सुख दोगुना। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में एक वक्त का खाना अपने परिवार के साथ करते हैं। परिवार ही आपके साथ हमेशा एक जैसा बर्ताव करता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। परिवार जिंदगी की ठोस नींव होती है। पैसा कमाने का मजा तब है जब आप उसे परिवार के साथ बांट सके। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी नहीं है। दोनों अनावश्यक रूप से उन दिशाओं में जा रहे हैं जो मौजूद नहीं हैं। एक का अस्तित्व था लेकिन अब अस्तित्व में नहीं है, और एक का अस्तित्व भी शुरू नहीं हुआ है। एकमात्र सही व्यक्ति वह है जो पल पल जीता है। दुख आता है, आनंद आता है और सब कुछ बीत जाता है। जो सदा रहता है वही साक्षी है।
साक्षी सभी ध्रुवों से परे है। यदि आप एक फूल से प्यार करते हैं तो उसे मत उठाओ, क्योंकि अगर आप इसे उठाते हैं तो यह मर जाता है और यह वह नहीं रह जाता जिसे आप प्यार करते हैं। तो अगर तुम एक फूल से प्यार करते हो तो रहने दो। प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, प्यार प्रशंसा के बारे में है। जीवन बिना सोचे समझे खुद को दोहराता है। जब तक आप सचेत नहीं होंगे यह एक पहिए की तरह दोहराता रहेगा। जो हो बनने की कोशिश मत करो, इन दो शब्दों के भीतर हो जाओ और बन जाओ। तुम्हारा पूरा जीवन समाया हुआ है। उदासी गहराई देती है, प्रसन्नता ऊंचाई देती है, उदासी जड़ देती है, खुशियां शाखाएं देती हैं। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आकाश में जा रही है और उदासी पृथ्वी के गर्भ में जा रही जड़ों की तरह है। दोनों की जरूरत है और एक वृक्ष जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा वह एक साथ जाता है। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है। यथार्थवादी बने, चमत्कार की योजना बनाएं। कुछ बनने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हो। आपको सुधारा नहीं जा सकता। आपको केवल इसके पास आना है, इसे जानना है, इसका अनुभव करना है। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में एक विशिष्ट नीति के साथ आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कुछ संदेश देना होता है, कुछ काम पूरा करना होता है। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं, आप यहाँ सार्थक रूप से हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। संपूर्ण आपके माध्यम से कुछ करना चाहता है। मेरा ध्यान सरल है। इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। यह सरल है। यह गा रहा है, यह नाच रहा है, यह चुपचाप बैठा है। लाखों लोग पीड़ित हैं। वे प्यार करना चाहते हैं लेकिन वे प्यार करना नहीं जानते। और प्रेम एक आलाप के रूप में मौजूद नहीं हो सकता। यह एक संवाद है, एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण संग। मैं इस दुनिया से प्यार करता हूं क्योंकि यह अपूर्ण है। यह अपूर्ण है और इसलिए यह बढ़ रहा है। अगर यह सही होता तो यह मर चुका होता। आकाश में ऊंचे एक अकेले शिखर की तरह बनो। आपको संबंधित होने के लिए क्यों लालायित होना चाहिए? तुम कोई वस्तु नहीं हो, चीजें संबंधित हैं। खुद को खोजो, नहीं तो दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। जो आपको दुखी करता है वह एकमात्र पाप है जो आपको अपने आप से दूर ले जाता है। केवल उसी से बचना चाहिए। एक आरामदायक सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जितना अधिक आरामदायक उतना कम जीवित। सबसे आरामदायक जीवन कब्र में है। जब आप वास्तव में उन कुछ पलों के लिए हंसते हैं तो आप गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं। सोचना बंद हो जाता है। एक साथ हंसना और सोचना असंभव है। आप पूर्णता के करीब और करीब आएंगे, लेकिन आप कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। पूर्णता अस्तित्व का तरीका नहीं है। विकास रास्ता है। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है। और जिस पल आप भीड़ से नहीं डरते, आप अब भेड़ नहीं रहे, आप शेर बन गए। तुम्हारे हृदय में एक महान गर्जना उठती है। स्वतंत्रता की गर्जना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।